दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। भारत आस्था का देश, विविधताओं का देश, भारत जहां पर प्रकृति को पूजा जाता है और इस समय देश सहित पूरी दुनिया में छठ महापर्व की धूम है। और बिहार राज्य से धीरे धीरे भारत के तमाम क्षेत्रों में, तमाम राज्यों में इस पर्व को अब मनाया जाने लगा है। और यही नहीं, इस पर्व की जो महत्ता है, इस पर्व के महत्व को देश के साथ साथ दुनिया में भी वैज्ञानिक तरीके से समझा गया और इसी वजह से दुनिया भर में तमाम जगहों पर छठ महापर्व का आयोजन होता है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। कल यानी 19 नवंबर को शाम का सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद 20 नवंबर को इस पर्व का समापन होगा और सुबह उगते सूरज को प्रणाम किया जाएगा और नदियों में, घाटों में, जलाशयों में, तालाबों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ नज़र आएगी। और इस पर्व पर प्रकृति से, इस पर्व पर सूर्य देव से अपने परिवार की, समाज की कल्याण की कामना करते हैं लोग और लगातार पूजा अर्चना करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस आस्था के महापर्व के जो नियम हैं वो बड़े बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही वैज्ञानिक हैं और उन नियमों का बड़ी कह सकते हैं निष्ठा के साथ और आस्था के साथ लोग पालन करते हैं। इस मौके पर मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं मौसम की ज़्यादा बातें करता हूँ तो देश में अलग अलग जगहों पर मौसम कैसा रहेगा, तो शॉर्टकट में मैं पूरे देश का एक लेखा जोखा कल और परसों के लिए यानी 19 और 20 नवंबर के लिए दूंगा। उस दिन कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि देखिए मौसम ठंडा होने लगता है और पानी में खड़े होकर के पूजा का जो पूरी प्रक्रिया है, पूजा की जो पूजा अर्चना की वो की जाती है। तो ऐसे में मौसम का अनुमान या मौसम की जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। तो आपको बता दूं कि संयोग अच्छा है कि अभी इस समय देश की ज़्यादातर जगहों पर बारिश नहीं हो रही है। बारिश इन 2 दिनों में 19 और 20 नवंबर के दिन में कुछ जगहों पर होगी दक्षिण भारत में, जिसमें तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र शामिल होंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर। मध्य भारत में कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। ओडिशा हो या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, गोवा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और कुछ बादल आपको ज़रूर दिखाई देंगे ओडिशा से लेकर गुजरात के बीच में कल और परसों दोनों दिन में, 19 और 20 नवंबर के दिन। और बिहार की बात करें, जहां इस पर्व को कुछ अलग ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और जहां के बारे में आपने देखा होगा कि जब दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों, नगरों से लोगों का पूरा सैलाब जो बिहार की तरफ उमड़ पड़ा था, वो ट्रेनों में आपने देखा होगा। और ये कई बार ये विडंबना भी नज़र आती है कि भारत अगर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है तो क्यों नहीं, जब ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतनी सीटें आराम से बैठकर जाने के लिए लोगों को उपलब्ध कराई जा सकें। ये थोड़ा सा सरकार को इस चीज़ की तरफ बहुत फोकस्ड कह सकते हैं एक प्लान बनाना होगा, क्योंकि इससे लोगों का जो एक तरह से कहें कि मौलिक अधिकार का हनन भी होता है। ये एक मूलभूत अधिकार है। अगर हम बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं, हम रैपिडेक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम तमाम छोटे शहरों में मेट्रो दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक बसें चला रहे हैं, तो उस दौरान अगर किसी को साधारण टिकट लेकर के किसी ट्रेन की बोगी में बैठने की सीट हम नहीं उपलब्ध करा सकते, तो ये बहुत बड़ी आयरनी है, बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत शोचनीय है। हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें फिर चर्चा होती है कि आखिर पलायन क्यों करते हैं लोग। तो पलायन इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य सरकारें नाकाम रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद है और राजनीतिक दलों का एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव जीतने पर केंद्रित होता है, चाहे फ्रीबीज बांटने पर हो या फिर ऐसी योजनाओं की घोषणा हो जो ज़्यादातर लोगों को आकर्षित कर सके, तुष्टीकरण हो या कुछ भी हो। ये ज़्यादा सारा कुछ खेल सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए है। तो वो एक बड़ा विषय है और उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बड़े तादाद में, बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों की तरफ रुख किया और देश में कहीं भी रहें बिहार के लोग, ज़्यादातर संख्या में कोशिश ये होती है कि वो अपने घर की तरफ पहुँचें और इस पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे उल्लास के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ इस प्रकृति के महापर्व का उत्सव मनाएं और मनाते हैं। ये बहुत सुखद है। तो बिहार में भी अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, बारिश नहीं होगी। पटना की बात करें या किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, भागलपुर, दरभंगा या फिर शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा,
से लेकर नवादा और गया, बक्सर, कैमूर से लेकर पटना, वैशाली, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से ऊपर के रीजन में सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण, सिवान, गोपालगंज, इन सभी जगहों पर, वैशाली में भी शुष्क मौसम रहेगा, बारिश नहीं होगी। थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है। हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से बदल करके अब उत्तर पश्चिमी दिशा से आएंगी, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ से पहुंचेंगी। और ये हवाएं क्योंकि पहाड़ों की तरफ से होकर आ रही हैं, तो इन हवाओं में ठंडक बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर में कम से कम आज की तुलना में, आज 18 नवंबर है, 19 और 20 को आप देखेंगे कि टेम्परेचर कम से कम 1 से 2 डिग्री और कहीं कहीं पर तो 3 डिग्री तक तापमान नीचे चला जाएगा, मिनिमम खास तौर पर। तो शाम का, कल शाम का जो समय होगा और परसों सुबह का जो समय होगा, इस दौरान मौसम अपेक्षाकृत आज की तुलना में काफ़ी ठंडा हो जाएगा। यही हाल दिल्ली में भी होगा, यही हाल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी होगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की हवाएं चलेंगी, तो यहाँ पर भी असर दिखाई देगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में भी इस तरह से तापमान में गिरावट होने वाली है, लेकिन 1 डिग्री की होगी बाकी जगहों पर। बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक इन भागों में तापमान ज़्यादा गिरेगा। और अगर हम बात करें पंजाब और राजस्थान की, तो राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा रहेगा, अपना ख्याल रखना होगा। जो व्रती हैं, छठ व्रती हैं, उन माताओं और बहनों को, उनको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से मौसम का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो अपना ध्यान रखें और लोगों को भी उनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो जो ये तपस्या कर रही हैं वो पूरे परिवार के लिए कर रही हैं, तो उनका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना परिवार की जिम्मेदारी, और लोग रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको बता दूं कि कल एक और महापर्व है जो कि अहमदाबाद में देखा जाएगा, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा और 2 बजे से मैच खेला जाना है। इस मैच के दौरान अहमदाबाद में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात हम कल सुबह करेंगे मौसम तक चैनल पर। आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या बारिश या बादल या हवाएं, टेम्परेचर किस तरह से मैच को प्रभावित कर सकते हैं, किस तरह से असर डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और पूरी दुनिया में जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इस मैच का, इस मुकाबले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए कोशिश होगी कि मौसम की जानकारी मैं पहले से दे पाऊँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़ते रहिए, लगातार बने रहिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप सभी को एक बार मेरी तरफ से, चैनल न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल की तरफ से छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये पर्व खुशियाँ और समृद्धि, खुशहाली लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।